मित्रों नमस्कार। क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव से हर उस अपमान जो तेजस्वी यादव आरजेडी के द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी का किया गया विगत 2 वर्षों के दौरान, उसका चुन चुन कर बदला लेने का फैसला कर लिया है दोस्तों? क्या यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने खुलकर प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला कर दिया है और बिहार कांग्रेस मौन है? बिहार कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है दोस्तों बांकीपुर में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव से, कोई मतलब नहीं है। यह विधानसभा उपचुनाव दोस्तों, उस बांकीपुर विधानसभा सीट वो सीट है जहां से नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एमएलए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए कि अब वो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो विधायक कैसे रहते? अब तो राज्यसभा ऊपरी सदन के सदस्य हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो उसी बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव दोस्तों चल रहा है जहां की 30 तारीख को कल मतदान होना है। और मतदान से ठीक 2 दिन पहले त्रिपुरा और केरल के पूर्व राज्यपाल, सांसद के पति, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के पौत्र, यानी आप देखिए कांग्रेस में कितना लंबा उनका पारिवारिक इतिहास है। मैं बात कर रहा हूं निखिल कुमार की। निखिल कुमार स्वयं गवर्नर रहे हैं, स्वयं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इनकी पत्नी श्यामा सिंह लोकसभा की मेंबर रही हैं। इनके पिता सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके दादा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में पहली सरकार जो बनी थी आजादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री थे। तो निखिल कुमार ने प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है, न कि आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता का। क्यों दोस्तों? तो दरअसल यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरजेडी से लिया जा रहा बदला है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को घुटनों के बल अपमानित किया गया, बैठाया गया है कांग्रेस को, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को अपमानित किया गया, उसका बदला है दोस्तों। विधानसभा उपचुनाव में निखिल कुमार ने समर्थन किया पीके का, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस कहीं कोई भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस लगी हुई है कहां? कॉकरोचों के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरी भूमिका आपने देखा कि पटना में ही जब राहुल गांधी ने धरना दिया था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसके बाद पटना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जबरदस्त रण क्षेत्र बन गया था पटना की सड़क। तो बीजेपी के खिलाफ सबसे प्रमुख विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस एक तरफ अपने आप को उभारने का प्रयास कर रही है, वहीं आरजेडी को चुनाव में सबक सिखाने के लिए, तेजस्वी यादव को से बदला लेने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने, निखिल कुमार ने समर्थन देने का फैसला किया है पीके का? यह सवाल क्यों खड़ा है दोस्तों? तो आप पूछेंगे कि कौन सा अपमान कांग्रेस का किया तेजस्वी यादव ने? दोस्तों याद कीजिए विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में हुआ था दोस्तों 2025 में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच क्या स्थिति बनी थी दोस्तों? उससे पहले चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से, तब आते हैं विधानसभा चुनाव पर, तब बेहतर आप समझ पाएंगे दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए 3 प्रतिष्ठा की सीट थी जो कांग्रेस बिहार में लड़ना चाहती थी। 3 थी प्रतिष्ठा की सीट। एक सीट थी औरंगाबाद, जहां के पूर्व सांसद थे निखिल कुमार, जिन्होंने प्रशांत किशोर को समर्थन देने का फैसला किया है। उनकी लोकसभा सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस लड़ती थी। औरंगाबाद लोकसभा सीट हर चुनाव में आरजेडी से गठबंधन रहा, तब कांग्रेस लड़ती रही औरंगाबाद लोकसभा सीट, लेकिन आरजेडी ने वो लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं दिया। उन दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी लालू यादव के नजदीकी अखिलेश प्रसाद सिंह हुआ करते थे। निखिल कुमार ने कई इंटरव्यू में जिम्मेवार ठहराया लालू यादव को, अखिलेश सिंह को, तेजस्वी यादव को। इसके लिए निखिल कुमार की सीट पर अभय कुशवाहा को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव जीत गए वो। चलिए लोकसभा चुनाव बीत गया, उसी जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान
राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे दोस्तों। कुटुंबा में राजेश राम को हरवाने के लिए आरजेडी ने नॉमिनेशन से पहले ही अफवाह क्या उड़ाया कि इस सीट पे आरजेडी लड़ेगी, सुरेश पासवान आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों दलितों में दो बड़ी जातियां हैं, पासवान और वाल्मीकि समाज राम। दोस्तों दोनों दलित जातियों को आपस में लड़वा दिया। राजेश राम चूंकि दलित आते हैं वाल्मीकि समाज से, चमार जाति से आते हैं, वहीं सुरेश पासवान दुसार जाति से, दोनों को आपस में लड़वा दिया और हर वो अतिक्रम किया गया आरजेडी की तरफ से जिससे कि राजेश राम हार जाए। प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश राम। माना जाता था कि निखिल कुमार के बहुत ही चहेते हैं राजेश राम। पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम जो कि बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह के भी काफी नजदीक हुआ करते थे, उनके बेटा है राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। उनको हरवा दिया गया आरजेडी के द्वारा। चलिए निखिल कुमार के बाद आगे चलते हैं। दोस्तों कांग्रेस दूसरी लोकसभा सीट 2024 में लड़ना चाहती थी बेगूसराय, और बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाना चाहती थी किसे? कन्हैया कुमार को। लेकिन आरजेडी ने वो सीट कांग्रेस को नहीं दी, कन्हैया कुमार के लिए सीट नहीं छोड़ा, वो सीट दे दिया सीपीआई को। सीपीआई के उम्मीदवार लड़े वहां से बेगूसराय लोकसभा सीट से, जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि बेगूसराय लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आए। औरंगाबाद की तरफ बेगूसराय भी कांग्रेस पार्टी लड़े। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने खुद बात किया था तेजस्वी यादव से, तेजस्वी तैयार नहीं हुए। स्पष्ट रूप से बता दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि बिहार में कन्हैया कुमार को एंट्री मना है, बिहार में कन्हैया कुमार को आना मना है। कन्हैया कुमार आएगा तो गठबंधन तोड़ लेंगे, ये धमकी दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। अंतिम समय में क्या करती कांग्रेस? मरती क्या ना करती, हो गया। तीसरी सीट दोस्तों जहां राहुल गांधी कांग्रेस को लड़वाना चाहते थे, कांग्रेस लड़ना चाहती थी, वो सीट थी पूर्णिया लोकसभा सीट। मैं एक एक बात आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं, आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। एक भी बात अगर गलत निकली दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे गलत साबित करेंगे, मुझे तथ्यों को करेक्ट करेंगे तो मैं स्वागत करूंगा आपके कमेंट का। दोस्तों कांग्रेस तीसरी सीट लड़ना चाहती थी पप्पू यादव का, पूर्णिया पप्पू यादव को लड़वाना चाहती थी कांग्रेस। चुनाव से 1.5 साल पहले से पप्पू यादव लगातार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगे हुए थे। सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम करते थे। पूरा पूर्णिया को छान मारा था पप्पू यादव ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं दी। इसलिए नहीं दिया कि स्पष्ट तेजस्वी यादव ने कंडीशन रखा दोस्तों कि बिहार में कन्हैया और पप्पू यादव हमारे गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेगा, कांग्रेस से नहीं मिलेगा टिकट इसको। पूर्णिया भी नहीं मिली कांग्रेस को। और औरंगाबाद कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि निखिल कुमार के हिस्से में वो सीट जाए, कांग्रेस वो सीट लड़े। कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं चाहते थे। ये राजनीति थी, रणनीति बनाई जा रही थी लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव की, कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा के इलाके में महागठबंधन यानी आरजेडी, महागठबंधन मतलब आरजेडी, कांग्रेस तो उसमें केवल नाम के लिए जो है, चेहरा दिखाने के लिए, हैसियत नहीं थी कांग्रेस की। तो चूंकि माले से, भाकपा माले से इनका अलायंस था, तो इसीलिए एक कुशवाहा को लड़ाने के लिए कांग्रेस की बलि ली गई। और इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह मददगार थे आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी चाहती थी कि कुशवाहा वोट को एनडीए से तोड़ा जाए, लव कुश समीकरण को तोड़ा जाए। और मगध प्रमंडल में कुशवाहा जाति का अच्छा खासा वोट है, चाहे वो
चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, चाहे वो मगध प्रमंडल का इलाका हो। और इसलिए जनता दल यूनाइटेड से अपनी पार्टी में नेता भी नहीं थे। जनता दल यूनाइटेड से अभय कुशवाहा को लाकर आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया लोकसभा चुनाव औरंगाबाद में और चुनाव जिताकर। अभी अभय वर्मा ही लोकसभा में आरजेडी के संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में। तो निखिल कुमार की सीट छीनी गई, कन्हैया कुमार की सीट छीन लिया, पप्पू यादव की सीट नहीं मिली। परिणाम पता है आपको। पप्पू यादव पूर्णिया जीते और वहां से आरजेडी के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ी थी दोस्तों, आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त हो गई थी आरजेडी के उम्मीदवार की। उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी को हरवाने के लिए एक उदाहरण दिया मैंने राजेश राम का दोस्तों आपको। कांग्रेस 60 सीट पर उम्मीदवार दी थी दोस्तों। 2020 में 70 लड़ी थी कांग्रेस ने 10 सीटें छोड़ दिया था मुकेश सहनी के लिए। आरजेडी ने एक भी सीट नहीं छोड़ी। उल्टा कांग्रेस पार्टी के जो 60 उम्मीदवार थे दोस्तों, उसमें बाद में भी कांग्रेस ने फिर 2 उम्मीदवार को वापस ले लिया, 58 बच गए। और इसमें भी 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस जहां लड़ रही थी, 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर आरजेडी और सीपीआई सीपीएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। आप अनुमान लगाइए। गठबंधन में रहते हुए ही तेजस्वी यादव किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। क्यों? लगातार बिहार की राजनीति में दोस्तों लगातार 5 वर्षों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि तेजस्वी यादव को सदा यह डर लगा हुआ है कि बिहार के दलित और मुसलमान वोटों पर कांग्रेस पार्टी पर दलित और मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है। और इसी डर से तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा हो सके। इसीलिए तेजस्वी यादव बिहार में अगर गौर से देखेंगे दोस्तों ना, तो तेजस्वी यादव एनडीए से नहीं लड़ते। 25 पर आने का सबसे बड़ा कारण है एनडीए से नहीं लड़ते, चुनाव में लड़ते हैं कांग्रेस से, कि कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए, दलित कांग्रेस के तरफ ना चले जाए। वो भले ही बीजेपी के साथ चला जाए, दलित मुसलमान भले ही ओवैसी के पास चला जाए, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए, राहुल गांधी के पास नहीं जाना चाहिए। ये जो राजनीति थी तेजस्वी यादव की, वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस राजनीति ने कांग्रेस का तो बंटाधार किया ही किया, साथ ही आरजेडी का भी बेड़ा गर्क हुआ। और कांग्रेस की इस विधानसभा उपचुनाव में जो ये भूमिका जो मैंने बताया दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज निखिल कुमार के द्वारा समर्थन करने के बावजूद न कांग्रेस का बिहार में अध्यक्ष, न कांग्रेस के प्रवक्ता, न पार्टी के प्रभारी, न कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कोई भी निखिल कुमार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोई एक समर्थन का बयान भी अभी तक जारी नहीं किया है कि आरजेडी के उम्मीदवार का हम समर्थन कर रहे हैं, उनको वोट देना चाहिए। किसी पत्रकार ने पूछा तो कह दिया कि हाँ, तो हम तो गठबंधन में हैं, तो गठबंधन धर्म है हमारा। लेकिन एक भी कांग्रेसी सड़क पर नहीं है दोस्तों। तो ये दोनों चुनावों का बदला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।